सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू में आपको दे रखा है एक्स क्यूब प्लस में दे रखा है ए प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस में दे रखा है 3ax प्लस 5 इज इनवर्टिबल। हाँ साहब, एक एक बात जो मैंने आपको दे रखी है आप मुझे वापस रिटर्न देंगे, याद है? कितने लोगों को ये याद है कि अगर कोई फंक्शन इनवर्टिबल होता है तो 1 1 जरूर होता है, याद है क्या? अगर कोई फंक्शन अपने आप में इनवर्टिबल है माने वो 1 1 है, हाँ है ना? अच्छा, अगर वो अपने आप में 1 to 1 है तो साथ में आपको ये भी पता होगा कि 1 to 1 है, इसका मतलब या तो वो इंक्रीजिंग है या वो डिक्रीजिंग है। तो कहने का मतलब ये है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग श्योर, इसका ये मतलब होता है। तो कहने का मतलब ये कि इसका हमारे चैप्टर से जो लिंक है वो यही है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो आपका काम क्या बचा? एफ डैश एक्स निकाला, ध्यान से सोचना, 3x स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स a प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3a, यही हुआ। और क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में से कुछ भी हो सकता है, इसलिए ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, सही ना भाई? दोनों में से कुछ भी होगा, लेकिन मैं कहता हूं ये सिर्फ ग्रेटर देन 0 का। कारण बताओ, ये डिक्रीजिंग हो ही नहीं सकता, कारण बताओ। क्योंकि पूरी कहानी का सोचो, a ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल। इसका a का वैल्यू कितना है? 3, जो कि पॉजिटिव है, इसलिए ये वाला नकारना पड़ेगा, पता है आपको? हाँ, ये नहीं कि दोनों चलाएंगे, दोनों में से कोई एक ही होगा भाई। वो बोलते जरूर हैं, थ्योरेटिकल है ना। हाँ, अब अपने को पता चल गया दोनों में से यही चला ग्रेटर देन 0। तो आप में से किसी को याद है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ग्रेटर देन 0 तो उसका d, तो d का टाइम निकालता हूं तो ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट में कितना, a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 3 इंटू 3 है, एंड दैट मस्ट बी नेगेटिव। श्योर है? तो ये 4 और 4 मैंने हटा दिया, खोल दो, खोलते ही हो गया a स्क्वायर प्लस में 4a प्लस 4 माइनस के अंदर 9a इज लेस देन 0। कहने का मतलब हो गया a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 4 इज लेस देन 0। इसका मतलब इसके टुकड़े और टुकड़े हो गए, a माइनस 1 a माइनस 4 इज लेस देन 0। इसका मतलब a की वैल्यू इज लिविंग इन बिटवीन 4 and 1। क्या कहते हो आप लोग? a की वैल्यू 1 और 4 के बीच में रहती है, खत्म। कितना सिंपल है ना? ऐसे इक्का दुक्का क्वेश्चन आपकी शीटों में पड़ जाने। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, एक शीट का ही क्वेश्चन लिख रहा हूं, सिर्फ एक आइडिया लेकर के अपन बाहर आ जाएंगे, ठीक है? ताकि आपसे पता चल जाए मुझे। लिखेगा फाइंड ए if fx is equal to a plus 2 x cube minus में 3ax square plus 9ax minus 1 decreases for all x की अगर हर वैल्यू के लिए अगर ये डिक्रीज करता है तो a की वैल्यू बताओ साहब, जल्दी बताना, जल्दी। कितने लोगों का आ गया? एक का। कोई फंक्शन डिक्रीज करता है तो उसका एफ डैश एक्स लेस देन 0, देखें कितना आ रहा है आपका लेस देन 0 में भी। हाँ, वो देखते हैं ना अभी। माइनस इन्फिनिट से -3 देखा था आंसर में, -2 आ रहा है क्या? अभी बता। हाँ भाई, देखिए साहब, आप लोगों ने एफ डैश एक्स तो सभी ने निकाला होगा, मेरे को इसमें पता है, इसमें किसी का दोष नहीं है। a प्लस 2 ब्रैकेट में यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6ax प्लस का कितना हो गया 9a, और डिक्रीजिंग है तो इट मस्ट बी लेस देन 0, हाँ है ना? तो पहली चीज तो सबको क्लियर आई कि इसमें ये जो 3a प्लस 2 है, इसको कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव। इसका मतलब a की वैल्यू मस्ट बी लेस देन -2। श्योर है क्या ये बात? हाँ है ना? अच्छा, ये तो वो है पहली बात। दूसरी बात क्या, d कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। d की अगर मैं बात करता हूं तो 36a स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में 3 इंटू a प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 9a, ठीक है, मस्ट बी नेगेटिव, हाँ है ना भाई? तो
a+2, ठीक है। अच्छा, और 36 के हिसाब से 9 और 4, मैं 36 पूरा पूरा हटा रहा हूं साहब, ये हो गया a² माइनस में कितना 3a² माइनस 3a², और माइनस का 6a <0। सही है क्या? ये दुनिया में आ रहा है माइनस का 2a² माइनस का 6a <0। पहले देख लेना मैं कोई एरर ना कर दूं। ये माइनस का 2a² आपका भी आ रहा है क्या? हाँ या ना? तो पूरी कहानी में से माइनस कॉमन ले लूं। अगर माइनस ही कॉमन लेना है तो माइनस का 2a कॉमन लेता हूं, तो 2a कॉमन लेने पे अंदर क्या बचेगा? a-3 <0। हाँ या ना? कितने लोगों को समझ में आ गया? ब्रैकेट कितने हैं ये? 2। उन दोनों ब्रैकेट से वैल्यू क्या क्या आ रही है? 0 और 3। हाँ या ना? क्या? a+3, सॉरी, है ना? यहां पे अगर देखा था -3 और यहां कितना आ गया? 0। तो ये प्लस माइनस प्लस, ये हो गया भाई। हाँ भाई, तो प्लस के लिए तो मैं इधर दौड़ूंगा या उधर दौड़ूंगा। तो मेरा एक आंसर आ रहा है, देखा जाए तो -∞ से -3, और दूसरा कह रहा है -2 से छोटा। -2 कहां पड़ेगा? यहीं कहीं पड़ेगा। हाँ या ना? तो -2 से छोटे के लिए जिस दिन मैं दौड़ूंगा तो उधर दौड़ूंगा। तो फाइनली दोनों किस में है? तो a बिलोंग्स टू कहां से कहां तक आया? -∞ टू -3। ये मेरा आंसर है। राइट है? हाँ भाई। अब एक और बात, खास बात, ये यहां तक की बात किसी का नहीं आया था ना आपका आंसर? किसी का आंसर तो नहीं आ गया था यहां तक? नहीं आया था ना? तंजीर नहीं आया था इसका, है ना? हाँ, किसी का आ गया था क्या? अच्छा, अब बताओ खेल क्या होगा? खेल ये होगा कि सामने वाला आपके साथ गंदगी पे उतर आएगा, कहेगा -∞ से -3 ओपन या -∞ से -3 क्लोज। तो मेरे को है ना ऑप्शन में जाके पता चलेगा कि नहीं ये ऑप्शन भी है दुनिया में। ऐसे मेरा आंसर आ चुका है। मैं लास्ट मोमेंट पे अपना एक बार a=-3 पर चेक करूंगा बिल्कुल कि कहीं क्लोज तो नहीं लग रहा। और अगर a=-3 क्लोज देखना है तो मैं यहां चेक नहीं करूंगा, मैं चेक यहां करूंगा ऊपर। अगर मैं फंक्शन में एक ही जगह पे -3 रखता हूं तो आप में सभी को पता है ये वाली बात कि अगर मैंने फंक्शन में -3 रखा तो f(x) कितना हो जाएगा? -x³, राइट है? और यहाँ पे एक ही जगह -3 रखते ही प्लस का 9x², और एक ही जगह -3 रखते ही माइनस का 27x, राइट है? और पीछे कितना? -1। आपको ये इसका f(x) बताओ साहब। माइनस का धीरे धीरे धीरे, है ना? माइनस का, और बोलो, और बोलो। हाँ भाई, ये अगर मेरे को दिख रहा है तो कैसी है ये? अपने आप में क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है क्या? कैसे पता ये क्या है डिक्रीजिंग? आपको पता कैसे चलता है? क्या a नेगेटिव है? अच्छा, इसका a=-3 है, और d की वैल्यू क्या आ रही है? d की वैल्यू भी तो चेक कराओ। किसी को 18 का स्क्वायर याद हो तो 324, वेरी गुड। अच्छा, माइनस में 4 × -3 × माइनस का 27। हाँ साहब, माइनस माइनस प्लस 27 × 3 81, 81 × 4 324। ये 324 ही आगे क्या? तो यहाँ तो d=0 चिपक गया भाई। अब बताओ आप, -3 पर d की वैल्यू 0 का क्या मतलब समझा जाए? आराम से सोचो, आराम से। मैं ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं? मैं सिखाता हूं। अगर d=0 भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? d=0 होते ही ये फंक्शन जो है ना, ये वाला जो फंक्शन है f(x), इसका f(x) =0 हो जाएगा। f(x) अगर =0 भी हो गया तो कोई फंक्शन जैसे डिक्रीज कर रहा है, सपोज इस पॉइंट से डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना? इस जगह पर अगर मैं f(x) देख रहा हूं तो f(x) 0 आ रहा है, तो इस पॉइंट से लेकर के अगले बाकी के पॉइंट तक तो फंक्शन डिक्रीजिंग है ही। इस पॉइंट को अगर मैं इंक्लूड भी कर लूं, है ना, तो आप में से किसी को याद है डिक्रीज और स्ट्रिक्टली डिक्रीज में फर्क होता है ना? सिर्फ इक्वल टू का। और इसमें इक्वलिटी जो है फॉरेन इंस्टेंट आ जाए तो भी हम उसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहते हैं। तो अगर देखा जाए इसमें इक्वालिटी सिर्फ a= कितने पे आ रही है? -3 पे आ रही है। और अगर a=-3 पर अगर आ रही है तो फॉरेन इंस्टेंट आ रही है, इसलिए इसका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बिहेवियर कहीं खराब नहीं माना जाएगा। तो
तो यहां पे भी फंक्शन को एडमिट कर लिया जाएगा कि हाँ आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में आ रहे हो। तो अगर कहीं पे माइनस भी ले लिया जाए तो हम लोगों को कोई क्लेम नहीं करना है कि नहीं गलत हो गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें आप लास्ट में आंसर देख करके आइडिया लगाते हो कि क्या मैं इस पॉइंट को और ले सकता हूं, और अगर मैं ले सकता हूं तो हाँ भर देता हूं। क्लिक करके ये नहीं करी बात, है ना? तो याद रखिएगा, है ना? लिख लीजिएगा एट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू -3 पे चेक डी इक्वल टू 0। सो लिख लेते हैं इस बात को, है ना भाई? आप थोड़ा चमक आगे लिख लेना। सो डी इज लेस देन और इक्वल टू 0 वेयर, ठीक है ना, डी इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर -∞ टू -3 क्लोज, ठीक है ना, वेयर इक्वालिटी होल्ड्स फॉर, ठीक है ना, फॉर एन इंस्टेंट, ठीक है। इक्वालिटी जो है वो एक ही इंस्टेंट के लिए आ रही है, तो कोई गलत चर्चा नहीं है, ठीक है। एनीवे अपन आगे चलते हैं, बिल्कुल भी टाइम खोटी नहीं करेंगे। मैं गलत आ गया, है ना? एक और क्वेश्चन आओ, है ना भाई? क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है x³ प्लस में ax² प्लस में दे रखा है bx प्लस में दे रखा है 5 sin² x, ठीक है ना, इज इंक्रीजिंग फंक्शन, देन कंडीशन फॉर a, b इज क्वेश्चन मार्क। बैठा भाई? ए और बी के लिए कंडीशन बताइए साहब। है ना? कभी भी किसी भी पेपरों में इस तरह के क्वेश्चन झांक सकते हैं, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि मेरे को ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है। आप में से किसी ने कभी ये क्वेश्चन किए नहीं है, जब आप करेंगे तब आपको पता लगेगा कि चक्कर कहां आया। लिख लिया आपने? ये फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा दे रखा है भाई? बोल नहीं रहे हो यार आप। ये फंक्शन कैसा दे रखा है? इंक्रीजिंग। इसका मतलब इसका f' ग्रेटर देन 0 होगा, पक्का? अगर इसका f' ग्रेटर देन 0 होगा तब आएगा मजा। देखो इसका f' निकालता है हमें से कुछ गुड़ीजन, 3x² प्लस में 2ax प्लस में b प्लस का 5 sin 2x। लिख दूं क्या भाई? और ये क्योंकि इंक्रीजिंग इसलिए ग्रेटर देन 0। मजा देखना पूरी कहानी का। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो उसमें ये यहां से लेके यहां तक ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक के पीछे की ये पूंछ जो है ना ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो यहां पे d ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0 नहीं चलेगा। हाँ, अब यहां सोचना चालू करो, यहां की थॉट दे रहा हूं, सुना नहीं, बहुत जबरदस्त थॉट है। इसको थॉट को लीजिए आप, कैसे केस में क्या थॉट लगानी है वो आपको अगर समझ में आ गई तो आप एक बारी में इसके बाद के जितने क्वेश्चन है सबको लपका लोगे। बहुत ध्यान से सुना। क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, ये जैसा बोल रही है, हाँ या ना? ये क्वाड्रेटिक प्लस समथिंग, इसको एक बार समथिंग कह लूं। क्वाड्रेटिक प्लस समथिंग कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। क्वाड्रेटिक प्लस समथिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव है। अगर क्वाड्रेटिक प्लस समथिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव है तो ये समथिंग जो है ना ये वेरी करता है -5 से +5 तक। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? माने क्वाड्रेटिक में 5 जुड़ भी सकता है और 5 घट भी सकता है, उसके बावजूद उसे कैसा रहना है? पॉजिटिव रहना है। कहने का मतलब ये कि अगर ये अपनी लोएस्ट वैल्यू पर भी पॉजिटिव दिखा दे, माने जब 5 sin 2x ने अपनी औकात दिखा दी -5 दे करके, तब भी ये पॉजिटिव रह गया, तो बाकी वैल्यूज पर तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। आई बात के नहीं आई बात? तो इसकी अगली लाइन के अंदर व्हाट वी टेक, हम कहते हैं कि हमने 3x² प्लस में 2ax प्लस b -5 ले लिया, और अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो 100% है बाकी वैल्यूज पे इट विल बी ग्रेटर देन 0। नहीं आई बात पकड़ में? क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस पूरे गेल में हम लोग क्या करते हैं ना, वी टेक लोएस्ट वैल्यू, ठीक है ना? तो अगर ऐसा हो गया तो आपको पता ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0, मैं भूलता जा रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ग्रेटर देन 0 होती है तो उसका a पॉजिटिव है ना भाई? a तो पॉजिटिव है। इसका d की बात कर लेते हैं, 4a² माइनस में कितना? 4a² माइनस में 4 × 3 × b -5 इज नेगेटिव। 4 और 4 तो हटा ही दूं, आप फटाफट बता ही रहे हो। a² माइनस का 3b प्लस 15 इज नेगेटिव। बस हो गया, कंडीशन आ गई, ठीक है? तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है ना भाई? ठीक है, लिख लीजिएगा। टेकिंग
लोएस्ट वैल्यू ऑफ, फटाफट लिखो आप, टेकिंग लोएस्ट वैल्यू ऑफ 5 sin 2x, ठीक है, बट क्वाड्रेटिक रिमेन्स पॉजिटिव स्टिल, बट क्वाड्रेटिक रिमेन्स पॉजिटिव स्टिल, क्वाड्रेटिक तो अभी भी पॉजिटिव रह जाएगी, ये इस पूरी कहानी की खूबसूरती रहेगी, है ना। 5 sin 2x। आज आपको देखो दो कंसेप्ट दिए, पहली दो नहीं 3 क्वेश्चन में 3 अलग अलग तरह की बातें करी हैं। इस वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको ये सिखाने की कोशिश करी है कि फंक्शन लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 के टाइम पे ए डिसाइड करता है। इस वाले में मैंने आपको ये सिखाने की कोशिश करी कि लास्ट पॉइंट पे भी अगर एक इंस्टेंट के लिए अगर अपने को लेना पड़ता है तो अपन मर नहीं जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने ये सीखा है कि अगर भाई दो पीछे ऐसे 5 sin 2x वगैरह टंग जाए ना तो ढेर मत होगा ना। मैं बताता हूँ क्वेश्चन के अंदर है ना, वो आपके साथ किस तरह की गंदगी कर सकते हैं। ये है ना sin स्क्वायर x तो मैंने दे दिया, मैं तो सीधा आदमी हूं, आपको पता ही है। सामने वाला क्या करेगा, सामने वाला कुछ ऐसा देगा जिसका इंटीग्रेशन आपको a sin x प्लस b cos x की याद दिलाएगा। जिसका इंटीग्रेशन ही, जिसका डिफरेंशिएशन, आपको यहां पहुंचा देगा। और अगर यहां पहुंचा देगा तो आपको पता है इसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है। हाँ, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। हाँ, तब उसकी लोएस्ट वैल्यू लेना नहीं है। ऐसा भी खेलेगा वो, ऐसा नहीं कि अगर 5 sin स्क्वायर एक्स बहुत बड़ी बात हो गई। मैं तो बहुत हल्की बात करी है ताकि आपको बात समझ में आ जाए। हाँ भाई आगे चलो, 3 बातें 3 क्वेश्चन, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगला, हाँ भाई अगला क्वेश्चन लीजिएगा। क्वेश्चन इज डिस्कस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सारे लोग करवाते हैं बाजार में। मोनोटोनिसिटी ऑफ gx इज इक्वल टू में कितना 2f ब्रैकेट के अंदर दे रखा है x स्क्वायर बाई 2 प्लस में दे रखा है f ब्रैकेट में 6 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। फॉर ईच x बिलोंग्स टू r, ठीक है, वेयर f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू r। चलूं, है ना भाई, फटाफट आप है ना इस मामले में बिल्कुल भी धीरे ना चलें। आ जाओ, आज तो वैसे अपन स्लो खेल रहे हैं, आ जाओ। हाँ भाई, पूरी कहानी की ऐसी कहानी में पता है, पूरी कहानी में निगाह जाके जो रुक जाती है ना, वो पता है कहां रुकती है, इस पे। ये शो स्टॉपर है, पूरी कहानी का शो रोक दे जाए, आपको कहीं पकड़ में आई। ये पूरी कहानी में हम में से किसी को याद हो कि जब भी किसी का f डबल डैश एक्स पॉजिटिव होता है, इसका मतलब f डैश एक्स इंक्रीजिंग। हाँ, f डैश एक्स इंक्रीजिंग है, ये पूरी कहानी का शो स्टॉपर है। अब अगर f डैश एक्स इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ये कि किसी जगह पर f डैश एक्स की दोनों की प्रेजेंस होगी और मैं f डैश एक्स उखाड़ूंगा और इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं होगा। कहानी क्लिक कर रही है, 100% ऐसा होने वाला है कि मैं f डैश एक्स उखाड़ूंगा और उसके कारण कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखो साहब, आप में से जितने लोगों को पता है कि मेरे को एक सेकंड, वो कह रहा है किसकी मोनोटोनिसिटी डिस्कस करो, gx की कि fx की। और gx की, जिसकी भी मोनोटोनिसिटी डिस्कस करनी होती है उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए, g डैश x। अगर मेरे को g डैश x करना चाहिए तो इसका डिफरेंशिएशन 2 f डैश x स्क्वायर बाई 2 और x स्क्वायर बाई 2 का 2x बोलना पड़ता है, x स्क्वायर बाई 2 का 2x बाई 2। क्लिक नहीं आया समझ में? अच्छा जल्दी से बताओ, प्लस इसका डिफरेंशिएशन बोलो। पहले किसका करूं, अंदर वाले का कि f का? f का f डैश 6 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 6 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या बात क्या दी, हाँ या ना? क्या कहते हो, पूरी कहानी में क्या कॉमन ले, जल्दी बोलो। 2x, अगर मैंने 2x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, f डैश एक्स स्क्वायर बाई 2, राइट है, माइनस f डैश 6 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ही बचा। अब g डैश x पूरी तरह से दो चीजों का प्रोडक्ट है, 2x का और इसका। बोलो हाँ या ना? g डैश x इज प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, लिख दो, g डैश x इज प्रोडक्ट ऑफ
टू, क्या बोलूं, थिंग्स है ना, टू नहीं, प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स। अरे ठीक है ना यार, जंगली भी रहना चाहिए अभी। हाँ भाई, प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स। अगर देखा जाए ये दो चीजों का प्रोडक्ट है, अगर ये दो चीजों का प्रोडक्ट है तो इसका मतलब बाहर कौन बैठा है, 2x। तो मैं x के नाम पे पहला पत्ता फेंकता हूं। बेटा x, एक काम कर, तू पॉजिटिव हो जा, मैं इधर वाले को मैं संभालता हूं। तो पहला पत्ता फेंका, x बेटा पॉजिटिव हो गया। x अगर पॉजिटिव हो गया तो सुनना, x अगर पॉजिटिव हो गया तो मैं बात चला रहा हूं इंक्रीजिंग होने के लिए। याद रखना इसमें कैसे खेलना है, बहुत ध्यान से सुनना। इसमें दो पत्ते चलेंगे, दिमाग आपका दो हिस्सों में खेल रहा होगा। एक तरफ आप x को पॉजिटिव कर रहे होगे और दूसरी तरफ डिसाइड कर रहे होगे पहले किसका इंटरवल पता करूं, इंक्रीजिंग का या डिक्रीजिंग का। ठीक है ना, तो हम लोग पहले, है ना, पहले, ठीक है, इंक्रीजिंग का इंटरवल पता करेंगे। राइट है ना भाई, याद रखना भाई, पहले इंक्रीजिंग का इंटरवल पता करेंगे। हम पहले किसके नाम से खेल रहे हैं, इंक्रीजिंग के नाम से। हमने x को पॉजिटिव कर दिया, अगर मुझे इंक्रीजिंग करना है तो यार सोचो सर, जल्दी सोचना, ये पूरा पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव, बोल ले रहे हो। अगर देखा जाए g डैश x को पॉजिटिव होना चाहिए, इसमें x कैसा है, x अगर पॉजिटिव तो बाजू वाले को पॉजिटिव। इसका मतलब मेरे को क्या करना चाहिए, f डैश एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में f डैश 6 माइनस एक्स स्क्वायर को कैसा करना चाहिए, पॉजिटिव। इसका मतलब मुझे एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई 2 को तो यहीं पकड़े रखूं, शुड बी ग्रेटर देन एफ डैश 6 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। अब मेरे लिए वो मौका आ गया जब मैं एफ डैश उखाड़ लूंगा। उखाड़ते ही दुनिया की नजरों में एक्स स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर देन 6 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कितने लोगों को अचानक लग गया कि ये हो गया 3x स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर देन 6। अरे 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 अरे, दिखा कि नहीं दिखा? आप में से कितने लोगों को लगा कि ये 3 तो आए दुनिया में काटने के लिए, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4, इसका मतलब x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0 कर दो हाँ या ना। नंबर लाइन पे बोलो, 1 से 2, 1 से माइनस 2, प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब मैं उधर जाऊंगा और इधर जाऊंगा। बोलो हाँ या ना। एक मिनट, लेकिन मेरा पत्ता कहता है कि मुझे इधर जाना चाहिए, कोई बताए क्यों? क्योंकि ऊपर हमारा वादा है x, तो कैसा रहेगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये कि अगर फंक्शन को इंक्रीज करना है तो 2 से इनफाइनाइट में रहना पड़ेगा। कब? जब x पॉजिटिव हो तो। अब केस नंबर 2 उठेगा। केस नंबर 2 क्या है? इंक्रीजिंग का केस नंबर 2। राइट है? हाँ भाई, केस नंबर 2 होगा इफ केस नंबर 2 अगर x नेगेटिव है तो, अगर x नेगेटिव है तो सोचो मेरे को g डैश x को पॉजिटिव करना है, ये वाली पार्टी नेगेटिव तो इसे भी, तो इसका मतलब ये देन है ना, मैं लिख देता हूं f डैश एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में f डैश 6 माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा तू भी नेगेटिव हो जा। इसका मतलब f डैश एक्स स्क्वायर बाई 2 इज लेस देन 2 f डैश 6 माइनस एक्स स्क्वायर, तू भी हो जा। f डैश उखड़ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 इज लेस देन 6 माइनस एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर बाई 2 मस्ट बी लेस देन 6, 3 से कटा 2 बार, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0। दुनिया की नजरों में x माइनस 2 x प्लस 2 मस्ट बी नेगेटिव, हाँ या ना। अब कहानी आई पकड़ में, ये रहा 2 माइनस का और ये रहा प्लस का 2। हाँ भाई, अब बोलो कोई एक जना और भी है क्या? तो x मस्ट बी नेगेटिव, इसका मतलब x को 0 से छोटा होना है। एक पार्टी तो यहां ला रही है, हाँ या ना, और दूसरी पार्टी मेरे को इन दोनों के बीच में रख रही है। हाँ भाई, तो बताओ फंक्शन इंक्रीजिंग कहां से काम है? लिख रहा हूं मैं, रुको रुको रुको, लिखने दो। आप में से कई लोग क्या तुक्का मार दोगे, मेरे को पता नहीं चलेगा। तो बताओ साहब, gx इंक्रीजिंग किस में? x बिलोंग्स टू, पहले बोलो, कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? तू बोलेगा? हाँ बोल। -2 से 0, दूसरा यूनियन, वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है वो वाला? और ये नहीं, ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग या ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग? दोनों ही इंक्रीजिंग, क्योंकि मैं सिर्फ अभी तक इंक्रीजिंग का केस पता कर रहा हूं। उसी में 2 केस पकड़े हैं जब मैंने x पॉजिटिव है और x नेगेटिव है। अभी आपको पता चला? हाँ, तो डिक्रीजिंग देखो साहब, इंक्रीजिंग कहां से कहां तक? -2 से 0 तक, और दूसरा 2 से इनफाइनाइट, यूनियन 2 से लेके कहां तक? इनफाइनाइट तक। कौन बताएगा gx डिक्रीजिंग कहां से कहां तक? कौन बताएगा? क्वेश्चन ये है कि कौन बताएगा? कौन? हाँ, तंजीर नहीं, विकेश तू बताएगा? हाँ बता, मैं बोल लिखता हूं। नहीं बोलना पड़ेगा, कर ली ये यहां से यहां तक, वहां से वहां तक, माइनस इनफाइनाइट से -2। बोलो ये सही करे क्या? यूनियन, दूसरा बोलो 0 से 2। क्या कहते हो आप लोग? इसका मतलब वाकई में इसी में एक ही केस पता करना था इंक्रीजिंग का, है ना? अब पता होगा आपको।
ब्यूटीफुल क्वेश्चन। जीरो पे कुछ नहीं, फॉर एन इंस्टेंट ले लो, फॉर एन इंस्टेंट ले लो, किसी भी तरफ ले लो, इंक्रीजिंग में ले लो, डिक्रीजिंग में ले लो, इसी में ले लो आप, क्या फर्क पड़ता है। चेक करने की जरूरत नहीं, अपने को तो समझ में आ गया, एक इंस्टेंट में बैठ सकता है, कोई तकलीफ नहीं। हाँ और क्या, चेक करना तो आ ही गया ना। अरे ब्रैकेट ही तो चेक करना सीखा था हमने एक क्वेश्चन में, बस उसके बाद क्या। और हमें ये तो समझ में आ गया कि बाकी सब आपका टाइम काटने के लिए बने। हाँ, इस क्वेश्चन में सिर्फ इंक्रीजिंग का पता करा है, तो फ्री में आ रहा है। कहीं आप कोमा में तो नहीं चले गए? बोल लो सही है, ये कैसा सही है? जीएक्स इज इक्वल टू में दे रखा है, जल्दी से ब्रैकेट में x/2 प्लस में दे रखा है f ब्रैकेट के अंदर 1 - x और f डबल डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। फाइंड इंटरवल ऑफ इंक्रीज। चलो सिर्फ इंक्रीज का इंटरवल सोचना है, आओ मिलकर के सोचेंगे और इस क्वेश्चन को कंपैरेटिवली आधी जगह में आधी स्पीड पे कर देंगे। रेडी? हाँ भाई, डबल समझे। आपने सभी लोगों को पता चल गया होगा, ये लाइन आपके लिए शो स्टॉपर है। इस लाइन ने आपको बता दिया कि फंक्शन इज f डैश x इंक्रीजिंग, सॉरी फंक्शन नहीं, कौन इंक्रीजिंग? f डैश x इंक्रीजिंग, माने उसको उखड़ने का नो इफेक्ट है ना भाई। अच्छा, g डैश x अगर आपने निकाला तो g डैश x की वैल्यू बोलो 2f डैश x/2 और x/2 का 1/2। अच्छा जल्दी से इसका बोलो f डैश 1 - x और 1 - x का माइनस, है ना भाई। अब मैं आपको दूसरे रास्ते से लेके चलता हूं। ऐसे केस में आप कुछ ना करें, पार्ट 2 देखें, है ना भाई। आपको अगर बात समझ में आती है तो यूं पकड़ें, अंदर क्या भरा हुआ है? 2 तो कट गया, अंदर क्या भरा हुआ बोलो जल्दी से, दोनों के अंदर क्या भरा हुआ है? x/2। दोनों के अंदर की चीजों को इक्वेट कर दो, क्योंकि जिस दिन ये दोनों बराबर होंगे, सुना कारण बता रहा हूं, जिस दिन ये दोनों बराबर होंगे इसका f डैश और इसका f डैश एक दूसरे को काट देगा और g डैश x विल बी 0, g डैश x की वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 के आगे का वो एरिया जहां पर ये पॉजिटिव है वहां g डैश x इंक्रीज करेगा। नहीं आई बात समझ में? और जहां पर है ना ये नेगेटिव है, g डैश x की वैल्यू नेगेटिव है, वहां पे gx डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को इक्वेट कर करके 3x/2 इज इक्वल टू 1 कर लिया। x की वैल्यू कितनी चमक गई? 2/3, राइट है भाई। x की वैल्यू 2/3 चमक गई। एक मिनट, इस क्वेश्चन में एक और पॉइंट है। हाँ देखो, इन x इज बिलोंगिंग फ्रॉम 1 to 0, सही है, वो x में जरूर आपको इंटरवल देगा। अब आपको अगर मैंने इंटरवल दे दिया तो आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि 0 से लेकर के 1 के बीच में 2/3 आता है? सर हमारा 2/3 दोनों के बीच आता है, आता है। अब जल्दी सोच के जवाब देना, बहुत जल्दी सोचना। रेडी? 2/3 से 1 के बीच, 2/3 से 1 के बीच कोई एक वैल्यू जो आप सोच सकते हो, सोच लो जल्दी से। 3/4 श्योर है? 3/4 उठाओ और x की जगह रख दो। मेरे को जल्दी से बता दो कौन बड़ा है? ये इसमें रखना है। मुझे बताओ g डैश x की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? जल्दी बताओ ना। x इज इक्वल टू में मैं तब तक लिख देता हूं 3/4 लिख लूं, 3/4 पे रखूं, चेक करो। आप में से अगर किसी को बताओ तो ये हो गया f डैश। 3/4 रखते ही कितना हो गया? 3/8। गुड, माइनस में यहां रखो 1/4। श्योर है? आप में से कितने लोगों को पता है कि ये भी 1/4 होता अगर ये 2/8 होता, और ये 2/8 से बड़ा है, और फंक्शन f डैश इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग फंक्शन की खास बात होती है बड़ी वैल्यू पर, x की बड़ी वैल्यू पर बड़ा आंसर देता है। नहीं यही बात समझ में? इस कारण f डैश 3/8 f डैश 1/4 से बड़ा है, और अगर बड़ा है तो आने वाला आंसर पॉजिटिव है। इसका मतलब g डैश x पॉजिटिव है। आपको बात समझ में आई कि नहीं है? माने ये वाली पार्टी पॉजिटिव है इधर, और अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब 2/3 से लेकर 1 तक इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब 0 से 2/3 तक डिक्रीजिंग है। क्वेश्चन खत्म हो गया, आधे में काम बन गया। नहीं अच्छा लगा आपको? अरे जल्दी पहुंचने में दुखी होते हो आप लोग। हाँ जल्दी लिखो ना, लिख लो आप इसको। ठीक है, सो gx इज इंक्रीजिंग इन, ठीक है ना, 2/3 to 1 एंड डिक्रीजिंग इन 0 to 2/3। है भाई? आ जाओ जल्दी से, आगे चलेंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन है, लेट f(x) इज इक्वल टू
जल्दी से चलें आगे। एफ एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 इंटू बी प्लस 2 एक्स, राइट है, एक्स प्लस इंटीग्रेशन में दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस की पावर 4x डॉट dx, ठीक है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू r, comma b belongs to r, then find a question mark। हो गया? दोबारा बोलूं, फंक्शन है बी स्क्वायर प्लस ए माइनस प्लस ए इंटू एक्स और पूरा ये इंटीग्रेशन। हाँ भाई, ये फंक्शन अपने आप में कैसा बताया गया साहब? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसका एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0। बहुत बढ़िया। आप में से जो जल्दी जल्दी पुश कर रहे हैं बात को खत्म करें इसको। देखो, अगर मेरे को इसका एफ डेस एक्स निकालना पड़ गया तो बी स्क्वायर प्लस में ए माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस 2, राइट है भाई, और प्लस में इंटीग्रेशन का मतलब जैसे डिफरेंशिएट करूंगा तो इंटीग्रेशन हट गया, है ना भाई, कॉस की पावर 4x इज ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका मतलब सीधी सी बात ये कि बी स्क्वायर प्लस में, एक बार जरा नजर उठा के देख लो, मैं सिर्फ 15 सेकंड कम कर दूंगा। तो इसका मतलब ये अगर देखा तो ये यही रह गया और ये पूरा पार्टी उठ चक्कर के उधर चली गई। ग्रेटर देन माइनस का साइन स्क्वायर कॉस की पावर 4x, राइट और रॉन्ग? यहां तक की बात सही है या गलत है? सही है ना भाई। अब एक और बात सोच के जवाब देना। मैं इसको यहीं पे लिख रहा हूं, बी स्क्वायर प्लस में कितना, ए माइनस 1 इंटू में बी प्लस 2। किसी को इसकी रेंज पता है क्या? आ जाओ जरा जल्दी से। अरे देखो ना, एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं सपोज करो किसी ने दे रखा है ये साइन स्क्वायर एक्स, सुनते जाओ आप, है ना, इंटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लिख लूं? अरे आप जल्दी जल्दी देखो ना, आप इधर आपको पता है ये अपने आप में बन गया साइन की पावर 4x माइनस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। पहले हाँ या ना में जवाब दो। आपने सभी को पता है, मैंने इसको टी मान लिया, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, सही है ना भाई। आपने सभी को ये भी पता होगा टी इज इक्वल टू में मैंने माना किसको, साइन स्क्वायर एक्स को। टी को मैंने साइन स्क्वायर एक्स माना, माने टी की खुद की वैल्यू 0 से 1 तक है, साइन स्क्वायर एक्स 0 से 1 में होता है ना। जल्दी देखो इतना, मेरे पास टाइम नहीं है ना, आपने मेरे को दूसरा काम दे दिया। अब किसी भी क्वाड्रेटिक की रेंज अगर बाय द वे उसका डोमेन रेस्ट्रिक्टेड हो तो कैसे निकालते पता है? आप पहले इसका वर्टेक्स निकालते हैं। एक सेकंड, वर्टेक्स कैसे निकालते हैं किसी को याद है? सुनते जाओ। वर्टेक्स निकालते हैं डिफरेंशिएट करके, वो माइनस बी बाई 4 है तो 11 में सिखाया था, ठीक है। वर्टेक्स निकालते हैं डिफरेंशिएट करके, इसका डिफरेंशिएशन 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। टी की वैल्यू कितनी आ गई? हाफ। हाँ, तो हाफ पे वर्टेक्स है। अब ये हाफ इसके बीच में आता है कि नहीं आता? अरे बोलो हाँ या ना, आता है। अगर हाफ इसके बीच में आता है तो मुझे 3 वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वर्टेक्स पे भी और कॉर्नर पे भी। तो पहली बात, मैं फंक्शन में 0 डालूंगा, फिर फंक्शन के अंदर हाफ डालूंगा और फिर फंक्शन में 1 डालूंगा, और जो सबसे बड़ा होगा वो मैक्सिमम और जो सबसे छोटा होगा वो मिनिमम दे देगा। सुना, 0 डालता हूं, इसमें 1 आया, 1/2 इसमें डालता हूं, 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1 आया। इसका मतलब मेरी दुनिया में 3/4 आ गया। जल्दी सोचना, हाँ या ना। अब मैं 1 डालता हूं, 1 डालते ही 1 माइनस 1 प्लस 1 आया, क्या आया? 1 ही आया। तो मतलब ये कि इसकी रेंज कहां से कहां तक गई? 3/4 से 1 तक। अब आपको समझ में आ गया? तो इसकी रेंज है 3/4 से 1 तक। लिख दो भाई, 3/4 से 1 तक। अब जरा दौड़ के इधर आ जाओ, है ना भाई? हाँ भाई, अब आप में से किसी को पता है ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, लेकिन बाहर कौन है? माइनस। तो अब की बार के लिए माइनस 3/4 से -1 हो गई, और बड़ी वैल्यू कौन है? अरे नहीं, मैं एक क्वेश्चन पूछने भूल गया। आप बताओ, ये इससे बड़ा है तो ये इसकी कौन सी वैल्यू से बड़ा होगा? मिनिमम वैल्यू से, मैक्सिमम वैल्यू से? हाँ, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होगा तो बड़ा है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू है माइनस का 3/4। हालांकि वहां पे छोटी वैल्यू है, लेकिन माइनस में उल्टा होता है। क्या आपको मेरी बात पकड़ में आ रही है? और अगर आपको ये बात पकड़ में आ रही है तो आप यहाँ पे बोलोगे बी स्क्वायर प्लस में कितना, a माइनस 1 इंटू बी, और ये 3/4 अगर उच्चक के इधर आ गया तो 4 दूनी 8 और 2 11, 11/4 इज ग्रेटर देन 0। क्या आपको क्लिक कर गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 माने इसका डी बोले तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a की जगह 1 इंटू में 11/4 इज लेस देन 0। ये श्योर है?
खटाखट सोचो, कॉमा में मैंने करो आपके लिए एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। आप तो ये सोचो सीख रहा हूं मैं, खटाखट सीख रहा हूं। क्या आपको बात समझ में आई? 4 से 4 कट गया। अच्छा जल्दी से बता दो कितने लोगों को ये लगता है कि मैं इसे लिख सकता हूं a-1 का होल स्क्वायर माइनस √11 का होल स्क्वायर। अरे जल्दी जल्दी सोचो, क्यों लिख रहा हूँ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टुकड़े टुकड़े हो गए। आप में से कितने लोगों को स्ट्राइक कर गया कि इसके टुकड़े क्या हुए? इसके टुकड़े हो गए। कौन कौन से टुकड़े हुए साहब? a-1 माइनस √11 और दूसरी तरफ से a-1 प्लस √11। श्योर है? और कहानी में लेस देन 0। श्योर है? अच्छा आपको पता होगा ये अगर ब्रैकेट में खींचता हूं तो ऐसा, और ये अगर ब्रैकेट में खींच लो तो माइनस में। आपने सभी को पता चल गया होगा एक ही कहां से कहां के बीच में? इधर 1 प्लस √11 इधर होगा और 1 माइनस √11 इधर होगा। श्योर है? और ये वैल्यू अगर इसके बीच में तो प्लस माइनस प्लस, और मैं ऑप्ट कर रहा हूं इसको, तो कहना होगा ए का आंसर कहां से कहां के बीच? 1 माइनस √11 से लेकर के 1 प्लस √11 के बीच में। क्या आपको कहानी क्लिक करी? आपने मेरे से एक्स्ट्रा ये, जबकि आपको ये रटा हुआ होना चाहिए। 0 से 1, 0 से 2। कहानी पकड़ में आ गई? कोई अफसोस? हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ नहीं, ऐसा कैसे? वो माइनस के अंदर पॉजिटिव है तो किस वैल्यू से बड़ा है? काम करते हैं, आइए। हाँ भाई, अगला प्रसंग ये अब धीरे धीरे 0 से इनफाइनाइट। भाई एक चकाचक क्वेश्चन दे दो तो तकलीफ तो नहीं रहेगी ना? एक बच्चा बोल रहा है बस, नो सर, बाकी को कोई मतलब ही नहीं। अरे एक झकास क्वेश्चन दे दो चलेगा? हाँ साहब, क्वेश्चन है f यहां से यहां तक इज डिफरेंशिएबल, ठीक है भाई, सच दैट, क्वेश्चन को देखेगा, सच दैट 2 टाइम्स कैपिटल fx माइनस में दे रखा है स्मॉल fx इज इक्वल टू में दे रखा है f स्क्वायर x फॉर x ग्रेटर देन 0, वेयर उसने बोला डरने की बात नहीं है, कैपिटल fx इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल fx डॉट dx। देन वो कहता है कि मैं आपके सामने कुछ ऑप्शन रखना चाहता हूं। पहला, एक तो fx इज मोनोटोनिक, सोचो आप, ठीक है। दूसरा, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सोचना। तीसरा, fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सोचना। डी, वो कहता है लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफिनिट स्मॉल fx अपॉन x इज इक्वल टू 1। ये भी सोचिए, रेडी? अच्छा देखो, अब आप में से कई लोग जिनको चॉक पेन पेपर की जरूरत नहीं होती, उनके लिए बात करता हूं। कितने लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ लिया है? पढ़ लिया? क्या आपको पता है आपके पास fx की वैल्यू पढ़ी है? कितनी वैल्यू पढ़ी बताओ? हाँ, इंटीग्रल ऑफ fx पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अच्छा, ये पहले क्वेश्चन में क्या मांगना चाहता है कि फंक्शन इज मोनोटोनिक। मोनोटोनिक होने का मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। किसी भी फंक्शन के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने की क्या पहचान? उसका डिवाइड एक्स, माने मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा 2 कांस्टेंट है, वो बाहर है क्या? अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ fx डॉट dx का डिफरेंशिएशन सोच लो आप। fx यहां पे आ गया, fx का इंटीग्रेशन सोच लो f डैश x, इसका डिफरेंशिएशन सोचो 2fx और fx का f डैश x dx। हाँ या ना? इसके पास भी f डैश x है और ये एक f डैश x है। ये f डैश x उधर चला गया, कुछ कॉमन आ गया। क्या कॉमन आ गया? f डैश x। f डैश x के कॉमन आने पे यहां से बचा 2fx और वहां से बचा +1। हाँ या ना? कितने लोग सोच गए कि f डैश x की फाइनल वैल्यू आ रही है ये वाला fx 2fx अपॉन में 1 प्लस 2fx। नहीं आई बात समझ में? अरे अरे अरे, ये वाली बात नहीं समझ में आई। एक मिनट, मुझे नहीं आई, मेरे को देखो जरा वापिस से। 2 बाहर है, हाँ या ना? अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन कितना बताया तुमने? 2fx इंटू f डैश x, वो 2 कट गया। इसका मतलब दोनों का 2 खाड़ लू, इसका अंदर f डैश x ही आ गया। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि f डैश x आ गया? ये आ गया। अगर f डैश x ये है तो अब आप में से कितने लोगों को पता है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग? आप सोचो, आप
इसके बाद फंक्शन में कुछ नहीं दिया हुआ। कैसे? आप में से किसी को पता है फंक्शन कहां से कहां में काम कर रहे हैं? इसका मतलब फंक्शन का जो आंसर आ रहा है वो 0 से इनफाइनाइट में आएगा, क्योंकि इसका कोडोमेन पॉजिटिव है, तो रेंज भी कोडोमेन में गिरेगी। रेंज अगर कोडोमेन में गिरेगी इसका मतलब फंक्शन को पॉजिटिव होना पड़ेगा। नहीं आया? अरे इसका बैग ही मैंने 0 से इनफाइनाइट में लगाया, पीछे तो फंक्शन गिर ही नहीं सकता। इसका मतलब ये फंक्शन को आगे किस में गिरना है? 0 से इनफाइनाइट के बीच में गिरना है। नहीं आया? इस क्वेश्चन की ब्यूटी है ना, बिना फंक्शन को दिए हुए इस पूरी कहानी में पहुंचाने की है। आप सबको ये तो खुद ही समझना पड़ेगा कि f' x आया कैसे, है ना। मैंने यहां तक पहुंचा दिया और उसके बाद मैं कह रहा हूं फंक्शन हैज कोडोमेन। कोडोमेन की वैल्यू कितनी बता रहा हूं? 0 से इनफाइनाइट। सो रेंज इज इक्वल टू रेंज भी रेंज इन 0 to इनफाइनाइट इंप्लाइज फंक्शन इज पॉजिटिव। फंक्शन पॉजिटिव है और अगर फंक्शन पॉजिटिव है तो f' x पॉजिटिव होगा। सोच लो आप। और अगर f' x पॉजिटिव होगा तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ओके, हाँ भाई क्या कहता हूं? कौन कौन से ऑप्शन पे हाँ भरूं? ए पे या बी पे या सी पे? बी तो पक्का है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो क्या वो मोनोटोनिक होता है क्या? पहले सोच लो आप। हाँ या? तो आपके नाम से ए पर हाँ और बी पर हाँ। अब डी सी पर ना, डी के बारे में नो कमेंट। हाँ या ना? अच्छा जल्दी से एक और बात बताओ, फंक्शन कहां से कहां में काम कर रहा है? 0 से इनफाइनाइट में। क्या आप ये बात मान? और फंक्शन इंक्रीजिंग भी है, हाँ या ना? फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, इसका मतलब कंटिन्यूअस भी है, हाँ या ना? अगर फंक्शन, सोचना फंक्शन कैसा है? डिफरेंशिएबल है। और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब कंटिन्यूअस होगा। कहां से कहां में? 0 से इनफाइनाइट में। तो आप में से किसी को पता है फंक्शन इंक्रीजिंग भी है, फंक्शन इंक्रीजिंग भी है ना भाई? तो आप में से किसी को लगता है कि फंक्शन की इनफाइनाइट में वैल्यू कितनी होगी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तक दौड़ता जा रहे हैं और अगले की रेंज भी 0 से इनफाइनाइट में, तो फंक्शन की इनफाइनाइट में वैल्यू कितनी होगी? इनफाइनाइट। अब मेरे को जो लिमिट दे रखी है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट है, हाँ या ना? ये थोड़ा इनफाइनाइट अपना छोटा रह गया, उसमें लिमिट एक्सटेंड टू कितना है? इनफाइनाइट। अगर मैं आपके सामने फंक्शन में x अपॉन x लेके बैठा हूं तो आप में सभी को पता है इनफाइनाइट रखने पर f इनफाइनाइट की वैल्यू और x की वैल्यू क्या करते हैं ऐसे में? क्या करते हैं ऐसे में? dl। याद है? अगर मैं dl लगाता हूं तो dl लगाते समय डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएशन नीचे वाले का बोलना पड़ेगा 1, और लिमिट में x की जगह पे कितना रखूं? इनफाइनाइट रख दूं? क्या कहते हो आप? हाँ भाई। अब कितने लोगों को लगता है कि f' x की वैल्यू उनके पास पड़ी है? क्या पड़ी है? fx अपॉन 1 प्लस fx। अब आप में से कितने लोगों को लगता है, बहुत सोच के जवाब देना, बहुत सोच के जवाब देना, इसका आंसर fx अपॉन fx प्लस 1 का आंसर क्यों होगा? कितने लोगों को लगता है? सोच के जवाब दो। fx अपॉन fx प्लस 1 का आंसर कितने लोगों को यह कि फंक्शन की डिग्री और नीचे वाले फंक्शन की सेम होगी, और अगर दोनों की डिग्री इक्वल बाय इक्वल है तो इक्वल बाय इक्वल डिग्री का कोफिशिएंट सेम होगा, 1 होगा, हाँ या ना? लिख दो, इक्वल डिग्री अपॉन इक्वल डिग्री। वेरी गुड, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इक्वल डिग्री अपॉन इक्वल डिग्री का केस है, इसका आंसर इज इक्वल टू 1, बिल्कुल बराबर होगा, है कि नहीं? हालांकि आंसर में लगता है ये 1 से छोटा होगा, लेकिन इनफाइनाइट इतनी बड़ी वैल्यू है कि उस पर 1 से छोटा सोचा ही नहीं जा सकता। मैंने हालांकि आपको कई बच्चों को बहुत बुरी तरह तंग कर दिया, इस लेवल की बातें नहीं करनी चाहिए मुझे। चलो अब नहीं करूंगा, बस अब अपन अगली चीज करते हैं। पार्टी तो आपको सुने में आया, कल मिलते मिलते रह गई। सुने में आया वो एक कुछ चाटने वाली चीज मिली होगी, हाँ या ना? सही है कि नहीं? मिली थी ना? सुने में आया, सुने में आया। अरे मैं क्यों दूंगा यार, गाड़ी वो खरीद। ठीक है, आ जाओ, चलो आगे। हाँ भाई, नेक्स्ट टाइटल के ऊपर बात करता हूं, ठीक है? यूजेज ऑफ
मोनोटोनिसिटी, ठीक है ना, इन डिसाइडिंग, ठीक है ना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। लो आइए, मोनोटोनिसिटी इन डिसाइडिंग, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। रेडी है, चलो आगे फटाफट आ जाओ। पहली बात, फर्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं, एब्सोल्यूट, मैक्सिमम और मिनिमम इज इक्वल टू होता है ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू। मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। पहला केस ले रहा हूं, व्हेन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब 2 मिनट के लिए जरा थोड़ा सा रुक जाए तो पूरी कहानी समझा दूं, खटाखट खटाखट, है ना। हाँ, अब पहले रुक जाओ 2 मिनट के लिए, अगर आपने लिख लिया है तो यहां तक, है ना भाई, तो मैं जरा आपको पूरी कहानी समझा दूं। हम लोग क्या करने वाले हैं ना, आगे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी सिंपल सी कहानी है। अपने को जैसे किसी भी ग्राफ की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पता करनी है, तो मैं क्या करूंगा बताऊं क्या करना है मुझे। मेरे को जैसे पता चल गया, सपोज फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, तो कहां से कहां में इंक्रीजिंग है, फंक्शन अपने आप में इंक्रीजिंग है। सपोज किसी इंटरवल a, b में, तो a कहीं तो होगा, b कहीं तो होगा, हाँ या ना। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये वाली वैल्यू जो होगी, ये वाली वैल्यू तो f ऑफ, बहुत बढ़िया, और ये वाली वैल्यू f ऑफ b, तो मैक्सिमम कौन सी है, f ऑफ b, खत्म बात, नहीं है। और अगर कल को मैं ये बोलूं कि बी केस, इफ फंक्शन इज डिक्रीजिंग, इफ फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन, ठीक है ना, a, b, अगर फंक्शन अपने आप में a से b में डिक्रीजिंग है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, डिक्रीजिंग। और अगर डिक्रीजिंग बनेगा तो यहां कहीं a होगा और यहां कहीं b होगा। अब की बार f ऑफ a कैसा होगा, मैक्सिमम या मिनिमम, वेरी गुड, कैसा होगा, मिनिमम, खत्म, हाँ या ना। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, और ये क्या होगी, मिनिमम। अब की बार उल्टा हो गया, देखा आपने, पिछली बार f ऑफ b कैसा था, मैक्सिमम, अब की बार मिनिमम। माने किसी भी इंटरवल के अंदर अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग, हम खटाखट बता सकते हैं कि जो बड़ी वैल्यू है डिक्रीजिंग होने पर आंसर छोटा देगी। नहीं है कहानी पकड़ में आई बात ये। हाँ, अब सोचो, आगे चलता हूं, सेकंड, है ना भाई। अब आता हूं थर्ड पॉइंट पे, रेडी, हाँ भाई। और अगर सर्कल को फंक्शन अपने आप में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ नहीं है, तो अगर फंक्शन अपने आप में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों तरह का बिहेवियर रख रहा है, तो ठीक है ना। इफ फंक्शन इज नॉन मोनोटोनिक, अगर बाय द वे फंक्शन अपने आप में नॉन मोनोटोनिक है, तो क्या होगा, एक मिनट, ये मेरे को समझाओ, अब आपको मेरे को समझाना ही पड़ेगा, एक सेकेंड। हाँ भाई, ये मैंने आपके सामने एक ग्राफ बनाया है। अब मेरे को बताओ, पहली बात, कितने लोगों को लगता है ये फंक्शन अपने आप में इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ना सॉरी, कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, इस वाले पे हैं। अरे कब से डिसकंटिन्यूस होने का ग्राफ टूटा, क्या ये टूटा है क्या, नहीं, ये यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बस नॉन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस तो पूरा है। अरे हाँ या ना। अच्छा, अब एक बात बताओ, पूरे फंक्शन का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, ये वाली जगह को a मान रहा हूं, ये वाली जगह को b मान रहा हूं। अब रुको, आपके सामने इस जगह को मैं अपनी तरफ से a1, इसको a1, इसको a2, इसको a3, इसको a4 और इसको मैं a5 ले रहा हूं। अब बताओ आप सब, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, a3, हाँ या ना। अच्छा, और ये वो जगह है जहां पर f ऐसा है, 0 है। क्या इस जगह भी f' 0 है या नहीं है? बिल्कुल, मतलब मुझे यहाँ पे भी a4 लेना था, यहाँ a5 लेना चाहिए था, और ये a6 है। क्या आपको कहानी पकड़ में आ गई? तो जो सबसे ऊंचा पॉइंट होगा दैट इज नोन एज ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबली सबसे ऊंचा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और दिस इज एब्सोल्यूट मिनिमम, ग्लोबल मिनिमम।
नहीं आया? अच्छा, और ये क्या चीज है? ये क्या चीज है ये भी मैक्सिमम, बट दिस इज लोकल मैक्सिमम। ग्लोबल एंड लोकल। क्या आपको कहानी पकड़ में आ गई? हाँ भाई, अब एक और बात पूछता हूं। अच्छा, क्या कभी कोई लोकल मैक्सिमम ग्लोबल मैक्सिमम हो सकता है? हाँ या ना? क्यों नहीं हो सकता? लो, आप इंटरवल काटो, हाँ या ना? यहीं काट दो, यहीं लगा दो। आप बताओ सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा हुआ? A2। अब आपको समझ में आया, ये लोकल मैक्सिमा है, लेकिन अब ये ग्लोबल मैक्सिमा भी है। क्या आपको कहानी पकड़ में आई? अच्छा, क्या एंड पॉइंट कभी ग्लोबल मैक्सिमा हो सकता है? कब हो सकता है? इससे पिछले वाले ग्राफ में था ही। ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये कहीं भी हो सकते हैं। क्या आपको मेरी बात पकड़ में आई? कितने लोगों को बिना कहे ये समझ में आ गया कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है? लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा वो होता है जहां पे झोली बनती है या डिप बनती है। दिख रहा है? चाहे वो डिप ये हो, चाहे वो डिप ये हो। दिख रहा है आपको ये वाली डिप? हाँ या ना? अगर ये वाली डिप भी है तो भी यहाँ पे मिनिमा है, और ये वाली डिप है तो यहाँ मैक्सिमा है, बट इट इज लोकल मैक्सिमा। इट इज, हाँ तो मैं लिख दूं, इट इज लोकल मैक्सिमम। इट इज ऑल्सो लोकल मैक्सिमम। इट इज ग्लोबल मैक्सिमम इक्वली। लिख दो ग्लोबल मैक्सिमम। इट इज लोकल मिनिमम। फटाफट लिख लो, लोकल मिनिमम। इट इज एब्सोल्यूट मिनिमा या एब्सोल्यूट मिनिमम या ग्लोबल मिनिमम। वेरी गुड, लिखते जाओ आप तो, ठीक है? हाँ भाई, अब मेरे को एक और बात बताइए, आप में से अगर कोई बताए आपकी जानकारी पे A1 पे क्या है? मैक्सिमम, मिनिमम, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम। क्या है ये? लोकल मिनिमम। क्या आपको लगता है कि इस पे F' 0 है यहाँ पे? मुझे तो नहीं लग रहा, हल्का सा ऊपर आ गया। क्या कहते हो आप? अब ये क्या है ये बताओ आप तो, ये क्या है? A1 पर मैं आपको वापस पूछ रहा हूं, मेरा क्वेश्चन है, क्या ये लोकल मैक्सिमम है? क्या ये लोकल मिनिमम है? क्या ये ग्लोबल मैक्सिमम है? क्या ये ग्लोबल मिनिमम है? ये कुछ भी नहीं है। इसका मतलब एंड पॉइंट का कुछ होना आवश्यक नहीं है। नहीं है अभी बात में। ग्लोबल मिनिमम ये वाला सबसे निचला पॉइंट, जो पूरे ग्राफ का सबसे निचला है, वो ओवरऑल सबसे निचला है। उसके बारे में आप परेशान मत होइए। कहानी क्लिक कर रही है अभी तक या नहीं कर रही? है ना? तो लिख लेते हैं। राइट है भाई? हाँ भाई, ठीक है, फटाफट पहले यहां तक ग्राफ बना लो। मिनिमम जो होगा वो मिनिमम होगा इन सब में से जो भी होगा, FA1, FA2, FA3 से लेकर के डेटा डैश, इनमें से जो भी मिनिमम होगा वो ग्लोबली मिनिमम होगा। हाँ नहीं, हाँ, अब यही तो आपको सिखाना है। अब मैं आपको अगले स्टेप में यही तो लेके चल रहा हूं कि मैक्सिमम मिनिमम के लिए डिफरेंशिएशन बंद। जो आंख से दिखता है कि ये सबसे निचला है, वो सबसे निचला है, जैसे है ना, जैसे मॉडेक्स में हर बच्चा जानता है 0 पर जहां ये खड़ा है वहां से निचला कुछ भी नहीं है ना? और इस पॉइंट पर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अगर किसी जगह dy/dx एग्जिस्ट ना करे तो क्या मैं उसे निचला पॉइंट कहना बंद कर दूं? नहीं, फिर उसका कोई और तरीका होना चाहिए। दैट इज नोन एज बेसिक मेथड। वो अभी आएंगे उस पर, है ना भाई? आऊंगा। हाँ भाई, अब ध्यान रखना, एक मैं वापस से मेरा पॉइंट नंबर A रेज कर चुका हूं, B रेज कर दूं, ठीक है? लोकल मैक्सिमम ऐसा वाला, क्या फोटो याद रहेगी? डिप। अब आप बता दो लोकल मिनिमम याद रह जाएगा? डिप। एक और बात, जो भी लोकल मैक्सिमम है उसे रिलेटिव मैक्सिमम भी कह सकते हैं, रिलेटिव मैक्सिमम। और जो भी लोकल मिनिमम है उससे रिलेटिव मिनिमम भी कह सकते हैं। याद रखना। क्या आपको मेरी बात क्लिक कर दिया? ये नए नए शब्द हैं जो आपके साथ में खेल सकते हैं वो लोग। उसने कहते हैं रिलेटिव मैक्सिमा बताओ, आपको याद है? नहीं, रिलेटिव माने F', डिप की जरूरत है ना भाई? अगले पॉइंट पे आ जाता हूं। ये बेल कब बजा रहे हैं? नहीं बजी नहीं है। अरे आपसे तो मैं इंतजार कर रहा हूं, मेरी तो एक्स्ट्रा क्लास भी है ना। क्वेश्चन है, फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू। आ जाओ जल्दी आ जाओ।
फाइंड लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है इंटीग्रेशन में 5 पाई बटा 4 से लेकर के x तक 3 sin t प्लस में 4 cos t डॉट डी टी इन 5 पाई बाई 4 to 4 पाई बाई 3। आ जाओ जल्दी आ जाओ, टाइम नहीं खराब करेंगे अपन। ठीक है, फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू। हाँ भाई कितना कितना गलत हो गया यार ये तो उनसे, है ना। ऐसा मौका हम चूक गए, आगे नहीं और क्या। हाँ 2 बार ऐसा हो गया। नहीं अभी नहीं, किसी को आने तो दो बच्चे को लगना दो रे भाई, ये क्या काट दो। अभी इधर दिमाग लगाते हैं। आओ एक सेकंड, तब तक हमें से कुछ भरपूर बुद्धि वाले लोग ये बताने वाले हैं कि मेरे को याद नहीं आ रहा, ये पाई बाई 4 का मतलब कितना होता भाई? 45 और इंटू 5 कर दे तो अरे 225। हाँ या ना। ये पाई बाई 3 कितना होता है? 60 इंटू 4 कितना होता है? 240। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट लग रहा है भाई लोगों? सोच लो, 3rd क्वाड्रेंट। श्योर है ना भाई? बोलना नहीं है। अब ये इधर दिमाग लगाओ, ये फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, ग्रेटेस्ट या लीस्ट वैल्यू पता करनी है। तो ये केस 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे नहीं पता कि ये क्या है, तो मेरा काम है, पहला काम एफ डैश एक्स निकालना। पहला काम एफ डैश एक्स क्यों? ताकि मुझे पता चले इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। तो पहला काम मैं क्या करूंगा? एफ डैश एक्स। अगर मैं एफ डैश एक्स लगाऊंगा तो न्यूटन लेबनीज लगते 3 साइन टी की जगह एक्स, बेहतरीन 4 कॉस एक्स और फिर एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस कांस्टेंट लगने पर 0। तो लिखू नहीं, एफ डैश एक्स आ गया कि नहीं आ गया? अब आप में से कितने लोग मेरे को बता देंगे कि 3rd क्वाड्रेंट में साइन एक्स नेगेटिव 4 और कॉस एक्स भी, तो ओवरऑल एफ डैश एक्स नेगेटिव, फंक्शन डिक्रीजिंग। हाँ या ना? फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो मेरे को बताएंगे ग्राफ ऐसा होगा, ये वाली जगह 5 पाई बाई 4 और ये वाली जगह 4 पाई बाई 3 तक अब डिक्रीज कर रहा है। कोई बताएगा ग्रेटेस्ट वैल्यू कहां मिलेगी? f 5 पाई बाई 4 पर। यहां पर तो कैसी वैल्यू मिलेगी? ग्रेटेस्ट। और f 4 पाई बाई 3 पे कैसी मिलेंगे? बोल नहीं रहे हो यार आप, मिनिमम। हाँ या ना? तो आप बता दो कि क्या मेरी जरूरत है आप में से किसी को ये बात जानने के लिए कि ग्रेटेस्ट वैल्यू इक्वल टू 0? आइला नहीं आई आवाज? ग्रेटेस्ट इज इक्वल टू में f पाई बाई 4 लिख दो, f 5 पाई बाई 4। और अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो ये इंटीग्रेशन इज 5 पाई बाई 4 से लेकर के कहां तक? 5 पाई बाई 4 तक। हाँ या ना? इट इज 3 sin t प्लस में 4 cos t। अरे ये तो ध्यान ही नहीं दिया किसी ने। ये क्या किया सर? नहीं ये क्या किया? ये क्या किया? x की जगह 5 पाई बाई 4 डाला तो यहाँ पे 5 पाई बाई 4 पहुंच गया। क्या आपको बात समझ में आई? अच्छा आपको ये समझ में आई? तो एक बच्चा कह रहा है इसका आंसर क्यों 0 क्यों? सेम लिमिट में। अच्छा और अगर मेरे को मिनिमम या लीस्ट वैल्यू निकालनी है तो लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन में क्या डालूं? 4 पाई बाई 3 डाल दो। तो 5 पाई बाई 4 से लेकर के कहां तक? 4 पाई बाई 3 तक रख दो। और ये 3 sin t प्लस में कितना? 4 cos t डॉट डी टी। बच्चे को इसका इंटीग्रेशन पता है, -3 cos t प्लस में 4 sin t और इंटीग्रेशन पर लिमिट लगा लोगे और लिमिट कितनी हो जाएगी? 5 पाई बटा 4 से लेकर के 4 पाई बटा 3। हाँ या ना? आंसर ले आओगे कि नहीं ले आओगे? वेरी गुड, आंसर आ जाएगा। बेल क्यों नहीं बजा रहा ये? आ जाओ चलो आगे चलो। लिखेगा फाइंड इमेज ऑफ, लिखो आप लिखो तो सही फटाफट से। आप करो जल्दी। अरे आपसे तो मुझे जल्दी यार। एक लाइन का क्वेश्चन है जिसके पीछे रुका हुआ पढ़ाऊं। फाइंड इमेज ऑफ -1,3। लिख लिया? फाइंड इमेज ऑफ -1,3 अंडर द मैपिंग। फटाफट अंडर द मैपिंग। फाइंड इमेज ऑफ -1,3 अंडर द मैपिंग satisfied by fx is equal to 4x क्यूब माइनस का 12x। रेडी भाई? अंडर द मैपिंग सेटिस्फाइड बाई 4x क्यूब माइनस 12x। हाँ भाई अब इंपॉर्टेंट पॉइंट सुना, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात।
आप में से कितने लोगों को ये याद है इमेज क्या चीज होती है यार? ये अब याद रखना, इमेज माने रेंज। रेंज के 5 नाम क्या याद आया? रेंज माने हाइट माने वाई माने आंसर माने इमेज। याद आया? तो ये रेंज नहीं है, ये सॉरी इमेज नहीं है, ये क्या चीज है? रेंज है। हाँ या ना? आप में से कितने लोगों को पता है रेंज माने मिनिमम से मैक्सिमम? तो ये भी लिख लेते हैं, रेंज माने मिनिमम से मैक्सिमम। ये बात लिख लो, आपके नाम से छोटी छोटी चीजें एडअप, मिनिमम से मैक्सिमम तक की वैल्यू निकालना। अब आप में से कितने लोग ये समझते हैं कि किसका मैक्सिमम से मिनिमम? 4x³ माइनस 12x का। श्योर है? अब आप ये मेरे को बता दो, इसका f' कितना होगा? 12x² माइनस 12। कॉमन क्या ले लो? अंदर क्या बचेगा? x² माइनस 1। टुकड़े हो गए क्या? x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। कितने लोगों को पता है कि ये कहां से कहां तक? सुना, ये जगह -1 और ये जगह +1। श्योर है? मैं लिखता हूं प्लस माइनस प्लस। कितने लोगों को यह पता है कि यहां पर -1 से 1 के दौरान f' नेगेटिव माने फंक्शन डिक्रीजिंग। सुना, और आपकी गाड़ी कहां से कहां तक चल रही है? -1 से 3 तक। तो 3 आगे पड़ेगा, और अगर 3 आगे पड़ेगा तो आपको पता है, देखो ये -1 से लेकर के तो डिक्रीज करेगा, माने ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। श्योर है? और फिर 1 तक डिक्रीज करेगा, और उसके बाद में है ना 3 तक क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही 1 के आगे चलेगा पॉजिटिव हो गया तो फंक्शन को इंक्रीज करेगा। क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आप मेरे को बताओगे आज के दिन फंक्शन की -1 पे वैल्यू बोलना पड़ेगा आपको। फंक्शन की -1 पे वैल्यू बोलो। फंक्शन की -1 पे वैल्यू श्योर 8 या -8? 8 या -8? 8 लिख दो। आपके कहने पे 8 लिख रहा हूं, लेकिन 8 तो ऊपर होगा। हाँ या ना? लिख दो। फिर भी लिख रहा हूं मैं 8 लिख रहा हूं 8। रेडी? अच्छा एक बात बताओ, फंक्शन की 1 पे वैल्यू बोलो, बोलना पड़ेगा -8 लिख दो। फंक्शन की 3 पर वैल्यू बोलो। सब जल्दी सोचो, गिने 3 का क्यूब 27, 27 इंटू 4 81। कितना? 70। श्योर है? एक बार और हम जैसे लोग गिन लें, रुको। 81 माइनस 36। 81 नहीं हो रहा? 108। 3 रखता हूं, 3 का क्यूब 27, 27 इंटू 4 108। 108 माइनस 36 क्या कहते हो? 72 बराबर है। लिख दो। तो ये वाली वैल्यू कितनी आई? 72। अब आप बताओ, ये ग्राफ नीचे से नीचे कहां तक और ऊपर से ऊपर, तो मतलब इमेज कहां से कहां तक? -8 से 72 तक। तो लिख लेते हैं, रेंज बिलोंगिंग फ्रॉम -8 से लेकर के 72। राइट है ना भाई? लिख लीजिएगा। हाँ भाई, ये ग्राफ अपने आप में इंक्रीजिंग था या डिक्रीजिंग था? दोनों था। तो इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे रेंज निकालनी है, मैक्सिमम ये मिनिमम ये। ठीक है? आज के दिन कोई काम नहीं दे रहा, एंजॉय कीजिएगा। अगली बार मैं आपको आराम से काम दूंगा। ये फिर भी मोनोटोनिसिटी के क्वेश्चन लगाते रहो, है ना?